बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान खुद मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपने हाथों से खुद मुर्गी ज़िबा करने का फैसला कर लिया है और ना सिर्फ कप्तान मैदान में उतर चुका है बल्कि अब गेम ओवर हो चुकी है और अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू के ऊपर मरकूज हैं। आगे चलकर क्या होने वाला है और आगे की सूरत हाल से पहले कुछ और वारदातें इस वक्त डाली गई हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इस वक्त पकड़ ली गई हैं। उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त की ताज़ा तरीन नंबर गेम क्या है, सूरत हाल क्या है दोनों होटल्स के अंदर, नून लीग का होटल और पीटीआई का होटल, उनमें क्या चल रहा है, सब कुछ एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स नए चेयरमैन नैब के हवाले से आपके सामने रखनी है। और ये दरअसल आफ्ताब सुल्तान साहब कौन है, ये पर्दा किस तरह से चाक हो चुका है और इनके हवाले से कुछ मुस्तनद डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। तो आपका इस वक्त मैं समझता हूं कि या तो हंसी आएगी, बल्कि हंसी भी नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान के हालात पर रोना आना चाहिए। नैब कवानीन में तरमीम करके अमलन नैब को ख़त्म तो कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल देखें कि शहबाज शरीफ के साथ इत्तफाक राय किसका हुआ है, राजा रियाज का। क्योंकि इस डमी और इस अनएथिकल जो इस वक्त एक कौमी असम्बली पाकिस्तान के अंदर है, जिसके पास कोई बड़े फैसले लेने का जवाब नहीं है, उसमें राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं। इससे पहले भी हमें हंसी आई जब इन दोनों का डेडलॉक बरकरार हुआ और अब दोनों ने इत्तफाक राय कर लिया है आफ्ताब सुल्तान साहब के नाम पर। ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये डीजीआईबी भी रह चुके हैं, यानी कि जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो वजीर आजम के मातहत होती है, ये उसके हेड भी रह चुके हैं। लेकिन अब दिलचस्प चीजें सुने और रोए पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान के निजाम पर मातम करने का जी चाहता है। क्योंकि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन के लिए साबिक डीजीआईबी आफ्ताब सुल्तान के नाम की मंजूरी दी गई है और आफ्ताब सुल्तान नैब के ही मुल्जिम निकले हैं। अच्छा, अब ये मामला यहां तक नहीं है, बल्कि आफ्ताब सुल्तान जो है उनके माजी पर नजर डाली जाए तो वो 2020 के नैब के एक रेफरेंस में मुल्जिम हैं और ये 1952 मिलियन रुपए का रेफरेंस है, जिसमें इनके साथ दूसरा शरीक मुल्जिम कौन है ये सुनकर और हंसी आएगी आपको। दूसरा शरीक मुल्जिम इस रेफरेंस के अंदर आफ्ताब सुल्तान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब हैं और इस रेफरेंस में उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एहसन इकबाल और फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुल्जिमों के साथ मिली भगत से गैर मुल्की आला शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए 73 गाड़ियां खरीदी थीं और इनके हवाले से अब मजीद चीजें भी सामने आ रही हैं। यह बताया जा रहा है और यह दावा सामने आया है सहाफियों की तरफ से भी कि आफ्ताब सुल्तान को इससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इमरान खान के खिलाफ केसेस ढूंढने हैं, खंगाल के लाने हैं और तोशा खाना का केस भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। यहां तक मामलात नहीं रुके। 2018 के अंदर अली जैदी साहब ने एक लेटर भी लिखा था उस वक्त के जो निगरान वजीर आजम थे नासिरुल मुल्क, और यह बताया था, उसमें एग्जैक्ट लिखा गया था कि डीजीआईबी आफ्ताब सुल्तान जो हैं वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर नवाज शरीफ को सर्व कर रहे हैं डायरेक्टली, इवन दो नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और यहां तक मामलात रुकते नहीं हैं। नए डीजी नैब आफ्ताब सुल्तान साहब पे नवाज शरीफ साहब का बहुत भरोसा भी था और आफ्ताब सुल्तान ने पनामा जेआईटी मेंबरान की जासूसी का एतराफ भी किया था और इनके अपने दस्तखत शुदा लेटर्स भी आए हैं और उसमें इन्होंने जवाब ये दिया था कि रेगुलर प्रैक्टिस है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये बेसिकली जो उनके लो डाउन्स होते हैं, यानी कि उनकी तहकीकात करके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या किसी भी आदमी के ऊपर डर्ट ढूंढनी होती है, गंद ढूंढना होता है, वो आईबी ढूंढता रहता है जो कि बड़े अहम तरीन पोजीशंस पर होते हैं और इसीलिए ये रेफरेंसेस के लिए हम रेडी रखते हैं। और ये कंफर्म किया इन्होंने, इनके अपने सिग्नेचर शुदा है कि इट इज हियर बाय कंफर्म दैट लो डाउन्स ऑफ जीआईटी मेंबर्स वर कलेक्टेड सिंस पनामा लीक्स केस इज अ हाई प्रोफाइल केस। यानी कि इन्होंने पनामा केस की
उस वक्त तहकीकात करने वाले जीआईटी मेंबर्स के लो डाउन जो हैं वो सर्च करने की, ढूंढने की कंफर्मेशन भी दी, और ये आईबी के सरबराह थे, और आईबी डायरेक्टली उस वक्त के वजीर आजम जो कि पनामा जीआईटी में एक्यूज थे उन्हें रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद अगर कोई पीछे बात रह जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई हुज्जत है, कोई जरूरत है, और ये पूरे का पूरा केस काफी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अब बड़ी अहम तरीन सूरत हाल हो चुकी है, हड़बड़ाहट बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और मैंने आपको 3 दिन पहले बता दिया था, उस वक्त तक पीटीआई ने अभी तक इस मामले के ऊपर शोर नहीं किया था कि सिंध हाउस को भूल जाएंगे आप। सिंध हाउस में एमएनएज के लिए जो वोटों की मंडी लगी थी उससे बड़ी मंडी लग चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन को दवाम बख्शना है। ये तो नाकामी हो जाएगी, ये तो आलमी ताकतों की भी हार है, और वो इसे किस तरह से बर्दाश्त करें। आप अंदाजा करें, कल तक ये रेट 40 करोड़ रुपए था, आज ये रेट बहुत ऊपर जा चुका है। और पीटीआई के रुकन पंजाब असेंबली हैं रफाकत गिलानी, इन्होंने दावा किया है कि आज उन्हें 1 अरब 10 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। 110 करोड़ एक एमपीए को, अंदाजा करें। और इन्होंने ये कहा है कि आज 1 अरब 10 करोड़ की ऑफर दी जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि 5 अरकान लेके आओ, 5 अरब रुपए अपनी जेब में लो, कैश फौरी अदायगी, कोई वादा नहीं, कोई एक साथ नहीं। इतना पैसा चल रहा है, ये अरबों रुपए कहां से आ रहे हैं? 1 अरब रुपए अंदाजा लगाना आसान है, नाम लेना आसान है। ये 1 अरब रुपया आपका और मेरा पैसा है। और इन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि हम इस तमाम तर पेशकश, लेकिन जाहिर बात है ये रेट बढ़ा रहे हैं, ईमान जो है उसे आजमा रहे हैं। लेकिन जो गैरतमंद होगा, जो आप कह लें कि जिसके अंदर खून, साफ खून होगा। देखें, मैं समझता हूं कि अपने वोट का, जमीर का सौदा करने वाले से बदतर कोई आदमी हो ही नहीं सकता। इससे आगे कुछ नहीं है। फिर आपको हर चीज देखनी पड़ेगी कि पता नहीं आप किस तरह के आदमी हैं। ये इतनी घटिया चीज है, और ये हर तरह की, मैं समझता हूं कि फरोशी से, इवन जिस्म फरोशी से भी अगले लेवल पर यह घटिया बदबूदार पेशा है कि आप अपना जमीर बेचें, अपना वोट बेचें, ईमान बेच रहे होते हैं आप अपना। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान ने जरदारी एंड कंपनी को रौंद डाला है, और इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पीसी होटल में बड़ा खड़ाक हुआ है, और जमहूरियत इस वक्त बदनाम तो हो चुकी है, और ये जमहूरियत का राग अलापने वाले ही जमहूरियत के ऊपर आए रोज बदनुमा दाग लगा रहे हैं, और अब ये डिटाई पर भी उतर आए हैं, और इल्जामात वापस पीटीआई पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई ने हमारे एमपीएस को पैसे देने की कोशिश की। और भाई, खान अपने एमपीएस को 1 चाय और 2 बिस्किट, और वो भी मैं हैरान हूं, जब हम जाते थे हमने तो चाय भी नहीं पी वहां पर, और ना ही हम पीना चाहते हैं भाई, कौमी खजाने से चाय भी हम नहीं पीना चाहते। लेकिन खान साहब 1 चाय की प्याली और 2 बिस्किट से ज्यादा तो दे रहे हैं कि रवादार नहीं है। पता नहीं अब ये क्या बात कर रहे हैं। जबकि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उसमें एक जानिब तो वज़ीर आला के इंतखाब में पीटीआई और काफ लीग के बड़ों की एक इंतहाई अहम मुशावरती बैठक भी हुई, और इसमें बेसिकली परवेज़ इलाही साहब ने शिरकत की, फवाद चौधरी साहब थे, इसमें शाह महमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब, राजा बिशारत, मियाँ महमूदुर रशीद, असलम इकबाल और जैन कुरैशी और दीगर अहम तरीन लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की है। जबकि मुनस इलाही ने भी इस वक्त ये क्लेम कर दिया है कि हमारे नंबर्स इस वक्त पूरे हैं, और मुकम्मल तौर पर ये जो मर्जी कर लें, अब इनके लालच में लोग नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अवाम का रद्द अमल देख लिया। जबकि खान साहब ने जाकर हतमी मोहर लगा दी है, और तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर 186 अरकान की शिरकत का दावा क्लेम कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया कि अल्लाह का शुक्र है कि 186 इस वक्त तमाम अरकान कप्तान की तकरीर सुन रहे हैं, वो सारे वहां पर होटल में मौजूद हैं। और इस वक्त इत्तलात यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी डेरे डाल लिए इस होटल में, पूरी रात इनके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रेशराइज किया जा रहा है ना, तो निगरानी दी जाएगी। मुनस इलाही और हुसैन इलाही इनकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं, खाने शाने खाए जा रहे हैं, चिल माहौल है। और अल्लाह का शुक्र है कि पीने पिलाने का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन खाने पीने का बड़ा अच्छा इनके लिए इंतज़ाम भी किया गया है। और इत्तलात यही है कि इन्हें पूरी सिक्योरिटी में एक काफिले की सूरत में ये सब जो है ये वोट देने जाएंगे, ताकि कोई इधर उधर किसी को
तो ज़ाहिरी बात है केसेस के, क्योंकि इस वक्त कोई पागल होगा जो करोड़ों रुपए के लिए, देखें अरब रुपया ले लोगे लेकिन उसके बाद अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म, क्योंकि नून लीग खुद एतराफ़ कर चुकी है कि लोटों को कोई वोट नहीं देता। हमारी भी गलती थी कि हमने लोटों को टिकट दी, और इस वक्त इवन PMLN के लोग जो हैं वो सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं और वो PTI का टिकट है। तो ऐसे में कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपनी आने वाली नस्लों की सियासत को और अपनी इज्जत को भी, आप तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, आप उसे चंद टकों के लिए नीलाम कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।